आज से नहीं सदियों से हम आप समय को टार बटोर कर रहे। कहते टाला टोली में दिन रीता, एक नहीं युग बहुतों बीता, जब खबर नहीं पल का तो भरोसा क्या कर। जब पल भर की ठिकाना नहीं तो कल के भरोसे में समय को नहीं छोड़ना चाहिए। एक सच्ची घटना है हमारे नेपाल सप्ताह ध्यान शिविर में 7 दिन तक चला सत्संग भजन ध्यान अभ्यास। अंतिम दिन का सत्संग था, अंतिम पाली का, थोड़ा सा झरझराने लगा। अंतिम पाली का सत्संग प्रवचन समापन के बाद बाबा ने कहा, मास्टर साहब वो टीचर भी है और हारमोनियम का भी मास्टर है, कहने लगे आप एक समदन गाइए और उसके बाद आरती होगी। और उनको दिया समदन गाने के लिए। बस सिर्फ शुरू किए थे, हारे कौन परदेसिया से जड़ल फिरतिया, बिछोड़ तब विलंब नहीं भेल, इतना बोला। उसके बाद हाँ जो किया न उसी में अटक गया। बाबा का तेरे बिसर गया कोई बताना। तो लोग तो हो मास्टर साहब ये बोलिए ना, ऐसे मास्टर साहब किया ना मास्टर ठीक है। हार करते ही हारमोनियम ऐसे निकल गए। आप विचार कर सकते। इसीलिए तो हमारे संत महापुरुष कहते जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब मौत की बुलावा आ जाए तो आप लाख करो चतुराई, कर्म का लिखा मिटा नहीं जाई। आप लाख चतुराई कर लीजिए, पर जब मौत की बुलावा आता है तो कोई आपको बचा नहीं सकता। रोग हो जाए उसकी इलाज है, रोग हो जाए उसकी इलाज है, पर मौत सामने आ जाए उसकी कोई इलाज नहीं। इसीलिए हम समय को टार मटोर ना करें और जो कल का काम है आज से ही करना प्रारंभ कर दे। और जो संतों की वचनों को मान करके करता है उसका जीवन मालो माल हो जाता है। एक सच्ची घटना है, दल बहादुर बाबा से एक व्यक्ति ने दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद अपना घर में ध्यान भजन करने लगा। 6 महीना जब बीता तो अखिल भारतीय संत मत सत्संग 2004 में संत सेवी जी महाराज का किशनगंज जिला के रुईधासा मैदान में था। उसी सत्संग में जाने के लिए अपने गांव के लोगों के साथ वो ले जा रहे थे। रास्ते में उसने क्या देखा, काला कोट पहना हुआ कुछ व्यक्तियों को देखा। उसने किसी भोले भाले व्यक्ति से पूछा, भाई ये काला कोट पहने वाले कौन है? वे लोग कहते हैं कि देखिए बूढ़ा बाबा ये वकील साहब है। बोले वकील करते क्या, क्योंकि देहात के थे? बोले वकील सही गलत का फैसला करता है। यह कह के वो व्यक्ति चला गया, पर उस बूढ़ा बाबा के मन में हुआ मैंने भी 3 दिन तक जो सत्संग श्रवण किया है सही किया कि गलत किया, इसका फैसला मैं भी वकील से जाकर ले ही लेता। और वह बोरा कमंडल लेकर के उस वकील के पीछे पीछे उसका ऑफिस में पहुंच गया। वकील साहब जैसे अपना कुर्सी पे बैठते हैं तो यह बूढ़ा बाबा भी अपना बैग बोकचा रखता है, उसी बगल में बैठ जाता। वकील साहब पूछते हैं कौन सा काम है, मुद्दा मामला है या जगह जमीन का कोई है झंझट? बूढ़ा बाबा कहते ये सारा कोई काम नहीं। बोले तब फिर किस काम से आए? बूढ़ा बाबा कहते मैंने 3 दिन तक रुईधासा मैदान में सत्संग सुना है, सो मैंने सही किया कि गलत किया वह फैसला लेने आपके पास आया हूं, सो मेरा फैसला कर दीजिए। वकील साहब सोचता इससे बात करने लगूं तो मेरा समय बर्बाद होगा, ऐसा करता हूं पैसा का यदि बात कहूंगा तो डर से भाग जाएगा। वकील साहब ने कहा ठीक है मैं फैसला तो करूंगा, पर एक फैसला का 50 रुपया लूंगा। बूढ़ा बाबा ने क्या किया, अपना पॉकेट से 50 रुपया निकाल के रख दिया। बोले अच्छा 50 नहीं लीजिएगा, कीजिए फैसला। वकील साहब कहते मैं बोल के बताऊं कि लिख के? बूढ़ा बाबा सोचते हैं बोलेंगे तो मैं ही सुनूंगा, मेरा घर में बेटा पुतो पोता पोती कोई सुन नहीं पाएगा, इससे अच्छा लिख के देगा बढ़िया रहेगा। बोले वकील साहब लिख के दीजिए।
वकील साहब ने कागज में लिख दिया, जो कल करना सो आज कर, जो आज करना सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। बुढ़वा कागज लेके खुश हो गया, अपने पॉकेट में डाला और सीधे आया बस स्टेशन। वहां से गाड़ी पकड़ा और सीधे अपना घर आके शाम तक पहुंच गया। शाम में आके हाथ पैर धोया, ध्यान भजन सत्संग किया, भोजन किया। भोजन के बाद कुछ देर सब बैठते हैं एक ही जगह। तो बाप कहता, बेटा खेत में जो खरसान है, खरसान समझते हैं तंबाकू, जिसका खैनी बनता, आप किधर होता है तंबाकू खेती है ना। बोले खेत में जो तंबाकू है उसको घर लाया कि नहीं। बोले पिताजी तंबाकू सूख गया है, एक ही जगह ढेर करके रख दिए है, कल या परसों घर लाएंगे। बाप कहता, बेटा एक पत्र हम लाए हैं, वकील साहब से लेके आए, मेरा पॉकेट में वो लेके आओ। छोटका बेटा गया और पिताजी के पॉकेट से निकाल करके लाया, बड़े भाई के हाथ में दे दिया। वो टीचर था। बोले बड़े बेटा तुम पढ़ो, इस कागज में क्या लिखा। बड़का बेटा ने पढ़ा, जो कल करना सो आज कर, जो आज करना सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। बाप कहता, बेटा ये कागज में लिखल छे पल में परलय होए, ठिकाना नहीं छे कब बरसी जा। अब सब तंबाकू बर्बाद हो जाए तो चला कहीं खेत पर। क्या किया, घर में ट्रैक्टर था ही, लेकर के रातों रात खेत में गया, पूरा तंबाकू लाद करके लाया और ट्रैक्टर से उतार के गोदाम में कस दिया। हाथ पैर धो के सब बाप बेटा अपने अपने जगह में जाके सो गए। जब रात को 2 बजता है तो भारी बारिश होती है। सुबह तक लोग गांव के सब खेत के तरफ दौड़ते हैं, सबका खेत का तंबाकू बहा बहा के किधर उधर ले गया, हल्का फल्का आने में लगा हुआ है, पर उस बूढ़ा बाबा के खेत में एक वो तंबाकू नहीं है। तो उनका भतीजा के मन में हुआ, कम से कम मेरा खेत में तो थोड़ा लगा हुआ है, मेरा चाचा का तो गया सब भैंस पैर। इसी से बेचारा खुश दौड़ के समाचार सुनाने के लिए चला गया अपना चाचा। अच्छा हो चाचा, हमरो खेतों में तो कुछ मुछ बचलो छे, पर अपना खेतों में एको पत्ता नहीं बचल छे। चाचा कहते की होले रे, कहे खरसान नहीं बचल छे। उसका चाचा कान पकड़ लिया और ले गया गोदाम के पास, किवाड़ खोल करके दिखा दिया। भतीजा कहता, जब शाम को हम गोरू लाने के लिए गए खेत पर, तो सारा तंबाकू का पत्ता खेत में था और अभी देखता हूँ यहाँ पर कैसे आ गया। तो उसका चाचा कहता, ऐसे आया, 50 टका लगा तब घर के भीतर गया। और कागज पढ़ के सुनाया था, तुम लोगों ने केवल सत्संग सुना, मैंने वकील से फैसला ले लिया, जो कल करना सो आज कर, जो आज करना सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। 50 टका लगा तभी 50,000 का सामान मेरा बचा। विचार कर सकते, एक दोहा को जीवन में